हेलो गाइस। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ब्लू कैनवस ऑफ यूथफुल डे। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शिनशाओ नाम का एक लड़का अपने बॉयफ्रेंड की पेंटिंग बना रहा है और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है शीलू, वो उससे कहता है कि तुम मुझे इसलिए ड्रॉ कर रहे हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रॉ किया था। शिनशाओ कहता है तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं तुमसे पहली बार मिला था। शीलू पूछता है तो फिर बताओ मैं तुम्हें पहली बार कैसा लगा था। शिनशाओ कहता है तुम बहुत अनोइंग और एरोगेंट थे, मैं सोचता था कि तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। शीलू कहता है लेकिन वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था उस दिन अवार्ड सेरेमनी थी और मेरे डैड मुझे पिक करने के लिए आए थे। मैं कार में बैठा हुआ था और तभी मैंने तुम्हें पहली बार देखा। शायद उस वक्त तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था और तुम मेरे कार के पास आकर छिप गए थे। मैं तुम्हें कार में से देख सकता था लेकिन तुम मुझे नहीं। उस दिन हमारे बीच बस 1 फीट की दूरी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट के उसी दिन, जहाँ शीलू अपना थर्ड प्राइज विनर अवार्ड लाकर अपने डैड को देता है और उसके डैड उस वक्त किसी जांग नाम के पर्सन से इंटरव्यू अरेंजमेंट को लेकर बात कर रहे थे। और फिर वो शीलू से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक इंटरव्यू अरेंज करवाई है और इस बार मैं और तुम्हारे टीचर दोनों इस अवार्ड को लेकर बहुत खुश हैं, इसलिए इंटरव्यू में अपने टीचर्स एंड प्रोफेसर को थैंक यू करना मत भूलना। तभी शिनशाओ, जिसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे, वो उनसे बचने के लिए शीलू के कार के पास आकर छिप जाता है। और वही टाइम था जब शीलू ने शिनशाओ को पहली बार देखा था। उसके जाने के बाद शीलू अपना फ़ोन निकालता है जिसमें उसने कुछ पेंटिंग्स को फेवरेट नेम के फोल्डर में सेव करके रखा था और उसे वो देखने लगता है। घर आने के बाद शीलू अपने फ्रिज में से कुछ खाने के लिए ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो टेबल पे पड़ी स्नैक्स लेकर बैठ जाता है और फिर वो उस पर्सन को किसी तरह से मैसेज करता है जिसकी पेंटिंग्स को उसने अपने फोन में सेव करके रखा है कि क्या तुम्हारी पेंटिंग सेल के लिए है। फिर उसके इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने टीचर्स एंड प्रोफेसर को थैंक यू करता है। फिर रिपोर्टर उससे उसके फैमिली के बारे में पूछती है कि तुम्हारी फैमिली को भी एक आर्टिस्टिक फैमिली की तरह माना जाता है। तो शीलू कहता है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे डैड ने चिंगसी आर्ट म्यूजियम की स्थापना की थी। मेरा ज्यादातर बचपन वहीं गुजरा। मुझे एक्सलेंट आर्ट्स एंड आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे डैड ही मेरे रोल मॉडल है। अगर रिपोर्टर पूछती है कि मैंने सुना है कि आपकी मॉम भी एक आर्टिस्ट थी, उन्होंने तुम्हें कैसे इन्फ्लुएंस किया। शीलू कहता है कि मेरी मॉम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। जब वो इस दुनिया से चली गई तो उन्होंने अपने पीछे बहुत से आर्ट छोड़कर गई। उनके जाने के बाद मेरे डैड ने उनकी सभी पेंटिंग्स को कलेक्ट किया और चिंगसी आर्ट म्यूजियम का हिस्सा बनाया। उनकी और मेरे डैड की इच्छा थी कि आगे जाकर मैं भी एक आर्टिस्ट बनूं। फिर नाइट में शीलू के डैड घर वापस आते हैं जो कि बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो आते ही पूछते हैं कि तुमने इंटरव्यू में अपनी माँ का जिक्र क्यों किया और फिर एक स्टिक उठाकर शीलू को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। शीलू सॉरी कहता है कि उससे गलती हो गई और अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। और यहाँ शिनशाओ को शीलू का मैसेज आता है जिसे वो सीन करके वैसे ही छोड़ देता है। मतलब ये वही पर्सन है जिसकी पेंटिंग को शीलू ने अपने फोन में सेव करके रखा है। तभी उसका फ्रेंड तानिन, जो उसके साथ ही रहता था और डीव था, वो उससे पूछता है कि आर्ट स्टूडियो कैसा लगा, क्या लियू मिंग तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करता है। शिनशाओ कहता है कि हाँ, वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और उनकी पेंटिंग्स भी बहुत औसम थी, लेकिन मुझे स्टूडियो जाने के बारे में ग्रैंडपा को लेकर डर है। तानिन कहता है कि इट्स ओके, मैं हूँ ना यहाँ पे। ग्रैंडपा को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होगी जब तुम कॉलेज जाने लगोगे। शिनशाओ कहता है मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइन अप कर लिया है। तभी उसके ग्रैंडपा आकर उन्हें डिनर करने के लिए कहते हैं, तो शिनशाओ उन्हें कह के जाता है कि बाहर मत जाना, यहीं बैठ के टीवी देखना, नहीं तो मुझे और तानिन को आधी रात को आपको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। तभी वहाँ एक कस्टमर आता है जो बियर की प्राइस पूछता है, लेकिन शिनशाओ के ग्रैंडपा पैसे गिनने में बिजी थे। कस्टमर कहता है कि तुम्हारे कब्र में जाने का टाइम आने वाला है और तुम्हें जब देखो पैसे गिनते रहते हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, शिनशाओ नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाने वाला है तो मैं उसके लिए पैसे क्यों न जमा करूं। शीलू के डैड उसे जी आर्ट स्टूडियो के सामने लाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पैसे या किसी भी चीज की जरूरत पड़े प्लीज जांग या अंकल जांग के पास चले जाना। कोई भी बात या फिर काम करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर सोचना। और फिर वो कार से निकलता है और जी स्टूडियो के बजाय गलती से बॉय स्टूडियो में चला जाता है। वहाँ जाकर वो दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स देखता है और उनमें से एक पेंटिंग उसे बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे उसने फोन में सेव करके रखा था। वो उन पेंटिंग को देख ही रहा था कि तभी शिनशाओ उससे टकराते हुए आगे जाता है। मतलब शिनशाओ भी इसी स्टूडियो में ट्रेनिंग ले रहा था और तभी वहाँ स्टूडियो का ओनर लियू मिंग आता है। ये वही है जिसकी बात तानिन कर रहा था। वो शीलू को पहचान जाता है क्योंकि न्यूज में हर जगह उसी की बात हो रही थी। जिसके बाद वो शीलू को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। शीलू पूछता है कि क्या आप ही अंकल जांग हैं। डैड ने बताया था कि आपका स्टूडियो टॉप स्टूडेंट को तैयार करता है जिन्हें अच्छे
उसे कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं। तो लियो क्लियर करता है कि अगर तुम जांग के जी स्टूडियो के बारे में बात कर रहे हो तो वो ये नहीं है, ये वो स्टूडियो है। तो शीलू जल्दी से उठकर उनसे सॉरी कहने लगता है कि वो यहाँ गलती से आ गया और उनका इतना टाइम ले लिया। लियो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी पेंटिंग को ऑफिशियल अकाउंट पर देखा है, वो बहुत अच्छे थे। अगर तुम जी स्टूडियो में जाके सेटिस्फाइड नहीं हुए तो यहाँ आने के बारे में सोच सकते हो। फिर शीलू वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि उसे वॉल पे लगी पेंटिंग की याद आती है। तो वो लियो से उस पेंटिंग के ऑनर के बारे में पूछता है। लियो पेंटिंग देख के समझ जाता है कि इसे बनाया किसी और ने है और नाम किसी और का लिखा है। तो वो दो स्टूडेंट को चिल्लाते हुए अपने ऑफिस में बुलाता है। उनमें से टर्टल नेम के स्टूडेंट ने शिनचाओ के पेंटिंग पे अपना नाम लिखा था और टर्टल ने इसके लिए पैसे दिए थे। लियो दोनों को पनिशमेंट के तौर पर टॉयलेट साफ करने के लिए कहता है और शीलू से इसके लिए सॉरी कहता है कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, हम इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। शीलू ने जिन पेंटिंग्स को अपने फोन में सेव करके रखा था, अब उसे लगने लगा था कि ये शिनचाओ हो सकता है, इसलिए वो इसी स्टूडियो में रुकने का फैसला करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टर्टल शिनचाओ को अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घेर लेता है और पूछता है कि लियो को पेंटिंग्स के बारे में कैसे पता चला। शिनचाओ कहता है कि वो अंधे नहीं है, तुम असिस्टेंट टीचर को फूल बना सकते हो लेकिन लियो को नहीं। टर्टल उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि बस तुम्हें थोड़ी बेसिक आती है और लियो के फेवरेट हो, तो इसका मतलब तुम अपने आप को समझते क्या हो, और उससे फिर अपने पैसे वापस मांगने लगता है। शिनचाओ कहता है कि मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन टर्टल फिर भी शांत नहीं होता और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी लियो वहां आकर कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही लियो से उस पेंटिंग के बारे में पूछा था, इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन टर्टल शिनचाओ को फिर भी नहीं छोड़ता। तो शीलू उसके सामने आकर उसे अपोलॉजी के तौर पर ब्रांडेड शूज देकर मामला रफा दफा करने के लिए कहता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम टर्टल को पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन टर्टल शूज के लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिनचाओ गुस्से में कुछ लड़कों को पीट रहा होता है और ये सब होते हुए शीलू दूर खड़े देख रहा था। उन्हें भगाने के बाद ग्रैंडपा से पता चलता है कि वो लड़के तानिन को बुली कर रहे थे और बिना पे किए जा रहे थे। तभी शिनचाओ को फील होता है जैसे शॉप के बाहर कोई है, लेकिन बाहर आके देखने पे उसे कोई नजर नहीं आता। शीलू वहीं उसके शॉप के पास छुपा हुआ था, जो सोचता है कि इसका नेचर इसकी पेंटिंग से बिल्कुल अलग है और शीलू को उससे किसी वजह से माफी मांगनी थी, लेकिन अब उसके इस नेचर को देख के उसे उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन अब माफी मांगनी है तो कैसे भी करके वो उससे फ्रेंडशिप करने का डिसाइड करता है, जिससे उससे बात करना आसान हो। जिसके बाद वो वहीं पास में ही अपने लिए एक फ्लैट ले लेता है और तभी उसके डैड का मैसेज आता है कि उन्होंने जांग स्टूडियो में एनरोल कर दिया है और आगे उससे किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो इसका खास ध्यान रखने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिनचाओ को एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर कोई और नहीं शीलू ने किया था। शिनचाओ उसका सामान देकर आने ही लगता है, लेकिन शीलू उसे कैसे भी करके रोकना चाहता था, तो वो उसके सामने पेट दर्द की एक्टिंग करने लगता है। शिनचाओ पूछता है कि तुम्हारे पास मेडिसिन वगैरह तो है ना। शीलू कहता है कि मेडिसिन तो है, लेकिन उसे बिना कुछ खाए नहीं ले सकता और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो शिनचाओ को उसको किचन में जाना ही पड़ता है और वो उसके लिए नूडल्स बना के लाता है। शीलू कहता है कि कैसा रहेगा अगर तुम मेरे लिए ऐसे ही रोज कुक करो, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगा, लेकिन शिनचाओ उसे इग्नोर करके चला जाता है। शीलू विंडो से बाहर देखता है तो शिनचाओ और तानिन साथ में टहल रहे थे। शीलू को लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और यहाँ तानिन शिनचाओ से पूछता है कि जिस स्टूडियो के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो कैसा है। शिनचाओ बताता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन तुम लियो को कैसे जानते हो। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ तानिन एक बार में जॉब करता था और लियो मिंग भी उस दिन उसी बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और तभी उसने देखा कि तानिन के ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाकर उसे ड्रिंक करने के लिए कहा। तो लियो उसे पीने से मना करता है, लेकिन तानिन को कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो जाकर उसके हाथ से उसका ग्लास ले लेता है। तानिन बताता है कि वो कुछ सुन नहीं सकता, तो लियो कहता है कि उन्होंने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। जिसके बाद वो उसे उसके घर तक छोड़ने आता है और तभी से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तानिन कहता है कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को करता है और शिनचाओ भी इस बात को एग्री करता है कि वो सभी को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और यहाँ शीलू फिर से शिनचाओ की सेव की हुई पेंटिंग्स को देख रहा होता है और कुछ सोचने के बाद फिर से उसके शॉप में आता है, जहाँ वो एक न्यूज़पेपर में उसी टाइप की पेंटिंग्स दोबारा देखता है। तभी ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो वो ड्राइंग पेपर मांगता है। उसके ग्रैंडपा को समझ नहीं आता तो वो शिनचाओ को बुलाते हैं, तो शीलू जल्दी से वहाँ से निकल कर चला जाता है। शिनचाओ बाहर आकर देखता है कि कौन था, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और तभी वो नीचे गिरी एक कीचेन पाता है जो शीलू ने गलती से वहीं गिरा दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड
एपिसोड यहीं खत्म होता है। फिर सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है कि शीलू अपने अवार्ड का सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ था, जिसमें शिनचाओ की पेंटिंग जैसी और उसके शॉप की एक पिक्चर थी और इसके वॉल पे भी वही सेम पिक्चर थी। शीलू सोचता है कि अगर सच में तुम इस तरह के पर्सन हो तो तुम इस तरह की पेंटिंग कैसे ड्रॉ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिनचाओ स्टूडियो के लिए निकलता है और रास्ते में उसे शीलू मिलता है, जो कि उसी के साथ स्टूडियो जाने के लिए वेट कर रहा था। उसने शिनचाओ के लिए भी ब्रेकफास्ट लिया था और जब वो उसे देने की कोशिश करता है तो वो ये कह के मना कर देता है कि उसके पास उसका खुद का ब्रेकफास्ट है। शीलू कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे टर्टल को दे देता हूँ, आखिरकार हम क्लासमेट हैं और वैसे भी मैंने उसे शूज दिलाने का वादा किया है। और ये सुनते ही हमारे लिए उसकी नाराजगी खत्म हो गई थी। हम क्लासमेट के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग रहना अच्छी बात नहीं है। शिनचाओ पूछता है क्या तुम सभी के साथ ऐसे ही घुल मिल जाते हो। शीलू कहता है कि हाँ, क्योंकि हम दोस्त है ना। शिनचाओ कहता है मुझे नहीं पता था। शीलू पूछता है अगर हम दोस्त नहीं है तो तुमने मेरे लिए उस दिन नूडल्स क्यों बनाए थे, और फिर इतना कह के एक स्माइल देता है। तो शिनचाओ कहता है कि स्माइल मत करो, फेक लग रही है, और तुम्हें क्यों जानना था कि वो पेंटिंग किसने बनाई थी। शीलू कहता है क्योंकि वो स्केच बहुत अच्छा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुमने उसे उनके होमवर्क के लिए बनाया था। और फिर से वो उसके लिए सॉरी कहने लगता है। शिनचाओ कहता है कि वो बस कुछ नादान स्टूडेंट है, उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। शीलू कहता है मुझे लगा था कि हम क्लासमेट हैं। शिनचाओ कहता है बस 3 महीने के लिए हम साथ हैं, और वैसे भी मैं स्टूडियो में फ्रेंड्स नहीं बनाता, लेकिन अगर तुम्हें मेरी पेंटिंग्स देखना पसंद है तो तुम देख सकते हो। और इतना कह के वो स्टूडियो के लिए जाने लगता है। तभी लुई कॉल करके उसे अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे उसके क्लास के बारे में पूछता है। तो शिनचाओ कहता है कि टीचर मेरी स्केचिंग में हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी स्केचिंग में बहुत लाइंस आती हैं और फिगर में भी कुछ गलतियां होती हैं। लियो कहता है कि तुम्हारे बहुत से स्केच ने मुझे इम्प्रेस किया है, इसलिए बस तुम प्रैक्टिस करते रहना। और फिर वो उससे उसके फैमिली के बारे में पूछता है, जहाँ वो तानिन के बारे में बताते हुए कहता है कि वो दिन में ग्रैंडपा का ख्याल रखता है और ऐसा लग रहा है कि उसे किसी रेस्टोरेंट में किचन का काम मिला है। उसने बाहर से अपनी जॉब भी क्विट कर दी है और मैंने उससे कहा है कि रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो लियो हंसते हुए कहता है कि मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा, मेरे फ्रेंड्स ने एक जगह अपना बार खोला है तो उन्हें डेकोरेशन के लिए वॉल पेंटिंग करवानी है, तुम कर सकते हो और इससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो शिनचाओ उसे थैंक यू कहता है। लियो कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस टॉप स्कोर करना है। फिर उसके बाद लियो शीलो को उसके क्लास में ले जाकर सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। शीलो सीधे जाकर शिनचाओ के पास बैठ जाता है। शिनचाओ उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास स्टार्ट हो गया था तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। क्लास के वक्त शीलो शिनचाओ और उसकी पेंटिंग को बस देखे जा रहा था। और फिर लंच टाइम में भी शीलो शिनचाओ का पीछा करते हुए उसके पास आकर बैठ जाता है। शिनचाओ ग्रैंडपा और तानिन का पिक्चर देख रहा था, जो कि तानिन ने भेजा था। शिनचाओ कहता है कि मुझे क्लास में घूरना बंद करो, तुम हमेशा मुझे घूरते क्यों रहते हो, और पेंटिंग करते वक्त भी। शीलू बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं तो बस पेंटिंग कर रहा था और ऑब्जेक्ट को देख रहा था। शिनचाओ कहता है कि मैं और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में थे। जिसके बाद शिनचाओ शीलू को उसका कीचेन वापस करता है, जिसे वो बिना कुछ कहे रख लेता है। वो उससे फ्रेंडशिप करने की अपनी पूरी कोशिश में है, इसके लिए वो उससे अपना लंच भी शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनचाओ उससे दूरी बनाए रखता है। फिर लंच के बाद प्लेसमेंट के लिए एग्जाम होना था, जिसके लिए लियो सभी स्टूडेंट के फोन साइड में रखवा देता है। एग्जाम स्टार्ट हो जाता है कि तभी शिनचाओ के पास किसी का कॉल आता है। फर्स्ट टाइम तो वो इग्नोर करता है, लेकिन सेकंड टाइम वो उठा लेता है। दूसरी तरफ तानिन था, जो रोते हुए कह रहा था कि ग्रैंडपा कहीं चले गए हैं और मिल नहीं रहे। वो एग्जाम के बीच से वहाँ से चला जाता है और शीलू भी उसका जैकेट लेकर उसके पीछे निकल जाता है। शिनचाओ जैकेट लेकर शीलू को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन शीलू नहीं चाहता और कहता है कि अगर साथ में ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे। जिसके बाद दोनों तानिन के पास पहुँचते हैं, जो कि बहुत परेशान था और रो रहा था। वो बताता है कि जब मैं बोटस देने गया था और वापस आकर देखा तो ग्रैंडपा यहाँ पे नहीं थे। शिनचाओ उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने कहा था कि ये सारे काम मैं कर लूंगा, तुम्हें बस ग्रैंडपा का ख्याल रखना था। तो शीलू से शांत करते हुए कहता है कि हम दोनों उसे ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। फिर दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी शीलू ग्रैंडपा को एक जगह बैठे हुए देखता है, जो कि बैठ के 2 लोगों को चेस खेलते हुए देख रहे थे। शीलू शिनचाओ को कॉल करके बताता है कि ग्रैंडपा मिल गए हैं और वो उन्हें साथ में ला रहा है। शिनचाओ आते ही पूछता है कि आप ठीक तो है ना। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर घूमना चाहता था। शिनचाओ उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि आपको बाहर नहीं जाना है। आपको पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था जब मुझे पता चला कि आप मिसिंग हैं। कि आप मेरे लिए ये सब आसान नहीं कर सकते। शीलू उसे शांत करने की कोशिश करता है तो शिनचाओ उसे धक्का दे देता है, जिससे वो डोर से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। शिनचाओ कहता है कि आप लोग कहते तो हैं कि मैं बिना किसी टेंशन के स्टूडियो जा सकता हूँ, लेकिन अब देखो मेरे ना रहने पे क्या हुआ। दोनों ये सब बस सिर झुकाए सुन रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बस चेस खेलते हुए देखना चाहता था, मुझे लगा कि शायद मैं एक बार अंकल हुआंग से दोबारा मिल पाऊँ, जो तुम्हारे लिए बचपन में स्नैक्स लाया करते थे। शिनचाओ वॉल की तरफ फेस करके रोने लगता है।
ये सोच के कि ग्रैंडपा की भूलने की बीमारी दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। शीलू कहता है कि ठीक है, अब ग्रैंडपा को रेस्ट करने की जरूरत है। जिसके बाद लियू तानिन के पास वीडियो कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ। शहंशाह बीच एग्जाम में से चला गया था, तो तानिन रोते हुए उसे सब कुछ बताता है। तो लियू कहता है कि रो मत, मैं क्लास के बाद तुमसे मिलने आता हूँ। लियू के आने पे वो बताता है कि ग्रैंडपा जब बाहर निकले तो मैं उन्हें सुन नहीं पाया, इसलिए ये सब हुआ। वो उनके गुम होने का जिम्मेदार खुद को मानता है। तो लियू उसे समझाता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, शहंशाह ने इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं किया है, वो बस बहुत परेशान हो गया था। जिसके बाद वो उसे अपने साथ डिनर पे ले जाता है और यहाँ शहंशाह शीलू को ड्रिंक लाकर देता है और आज के लिए सॉरी कहता है। तो शीलू कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। तो शहंशाह हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो। तो शीलू कहता है कि तुमने मुझे धक्का दिया था और जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। तो शहंशाह उसे अपने रूम में ले जाकर उसे मेडिसिन लगाता है और शीलू उसे तानिन के बारे में पूछता है। शहंशाह बताता है कि वो हमारे यहाँ रेंट से रहता था, पास के बार में वेटर का जॉब करता था, जहाँ कुछ लोग हमेशा उसे बुली करते रहते थे। तो एक दिन लियू ने उसे बचाया और तब से दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसलिए मुझे लियू के लेसन फ्री में लेने का मौका मिला। जिसके बाद वो उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है। तो शहंशाह बताता है कि उन्हें भूलने की बीमारी है, लेकिन अभी वो इतना सीरियस नहीं है और वो शीलू को आज डिनर के लिए यहीं रुकने के लिए कहता है और खुद डिनर बनाने के लिए चला जाता है। तब तक शीलू उसके रूम में रखी चीजों को देखता है, जिससे उसके बारे में वो और अच्छे से जान पाए। शहंशाह जो स्टूडियो में बुली हुआ, जिसकी दूसरों से लड़ाइयाँ होती रहती है, आज अचानक से उसके आंखों में आंसू देख के वो उसके बारे में जानने के लिए और क्यूरियस हो जाता है। तभी वो शेल्फ पे काले कपड़ों से ढका हुआ कुछ देखता है। वो उस कपड़े को हटाकर देखने ही वाला था कि शहंशाह उसे डिनर के लिए बुला लेता है। शीलू डिनर टेबल पे इतना सारा खाना देख के कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा खाना भी बना लेते हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा शिन बचपन से ही हर चीज में अच्छा रहा है। कुछ साल पहले जब उसकी ग्रैंडमा बीमार थी तो यही हम सबके लिए खाना बनाया करता था। जिसके बाद वो शीलू से उसकी उम्र पूछते हैं तो वो बताता है कि वो 18 साल का है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मतलब तुम शहंशाह से सिर्फ 2 साल छोटे हो, अगर इसकी ग्रैंडमा बीमार नहीं होती तो ये भी कॉलेज में होता। तो शीलू उससे उसका ड्रीम कॉलेज पूछता है तो वो हुआजिंग बताता है, क्योंकि उसकी मॉम ने भी वहीं से पढ़ाई की थी। और यहाँ लियू तानिन को अपने घर पे डिनर के लिए लाया होता है। लियू उसे डिनर में कांजी देता है तो तानिन उसमें सॉल्टेड एग यॉल्क डालने के लिए कहता है। ये सुनकर लियू को किसी की याद आ जाती है, जिसे बिल्कुल ऐसे ही कांजी खाना पसंद था। जिसके बाद लियू उसे घर ड्रॉप कर देने के लिए कहता है, लेकिन तानिन उसे मना कर देता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। लियू कहता है कि कल मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद तानिन के चले जाने पे वो फिर से उस पर्सन को याद करके परेशान होने लगता है। फिर नेक्स्ट डे तानिन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो लियू कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन तानिन को उसके ग्रैंडपा की फिक्र थी। तो लियू ने अपने फ्रेंड से बात करके पहले उनका ध्यान रखने के लिए कह दिया था। जिसके बाद लियू उसे ईयर एग्जामिनेशन के लिए ले जाता है, लेकिन तानिन अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि वो वहाँ अकेला पड़ जाएगा। तो लियू उससे प्रॉमिस करता है कि जब तक टेस्ट नहीं पूरा होता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर कुछ टाइम बाद लियू उसे हियरिंग एड्स लाकर देता है, जिसे तानिन लियू को खुद पहनाने के लिए कहता है। फर्स्ट टाइम लगाने पे वो साउंड बर्दाश्त नहीं कर पाता तो निकाल के रख देता है। फिर सेकंड टाइम लगाने पे उसे अच्छे से सुनाई देने लगता है। लियू उसका हाथ अपने गले पे रख के साउंड वाइब्रेशन को फील करवाने की कोशिश करता है और उसे ब्रदर कहने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।